सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ईमेल्स तो आप सभी काम में लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं ईमेल्स के बारे में जिनको लेके आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे कि भाई इनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो आज आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ईमेल्स जो हैं वो कोई आज की बात तो है नहीं, यानी कि करीब 25 साल से ज़्यादा समय हो गया जब पहली बार ईमेल को काम में लिया गया। उसके बाद में तो इनकी फंक्शनैलिटी बढ़ती गई आगे चल के वहाँ पे इमोजीज या फिर मैं बोलूँ तो अटैचमेंट्स वगैरह, और करते करते आज की डेट में ईमेल एक बहुत ही पावरफुल मोड है कम्युनिकेशन का। हालांकि इंस्टेंट मैसेजिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लेकिन फिर भी हम ईमेल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और आज की डेट में बोलूँ या फिर बोलूँ आगे चल के भी ईमेल्स डेफिनेटली रहने वाले हैं और हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। आप सभी इनको काम में भी लेते होंगे। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं यहां पे कुछ ऐसी बेसिक चीजों के बारे में, तो शायद आप कंफ्यूज होते होंगे आज भी उनके बारे में सोच के कि आखिर इनके पीछे की सच्चाई क्या है। फॉर एग्जांपल, आपका ईमेल एड्रेस वो स्मॉल लेटर्स में होता है या फिर कैपिटल लेटर्स में होता है? क्या यहाँ पे दोनों में कुछ फर्क होता है? अगर आप अक्सर अपना ईमेल एड्रेस कहीं पे लिखते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि आप लिखें स्मॉल लेटर्स में। अगर आप किसी से किसी का ईमेल एड्रेस पूछते हैं तो भी आप कंफर्म करते होंगे कि भाई ये जो आपके नाम की स्पेलिंग है, ये इसमें ये लेटर स्मॉल है या फिर कैपिटल है। लेकिन क्या ये चीज़ वाकई में केस सेंसिटिव होती है? देखिए, ईमेल एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, वो बात आप भी जानते हैं। पहले एक आपका जो एड्रेस है वो, उसके बाद में @ का जो डोमेन नेम है जहाँ पे आपने उस ईमेल को होस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो डोमेन नेम दो तो चीज़ है, जहाँ पे आपका मान लीजिए gmail.com है, hotmail.com है, हो सकता है मान लीजिए आपको कुछ पर्सनल भी है, वो तो डेफिनेटली केस सेंसिटिव नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, आप लिख देंगे अगर जाके इंटरनेट के अपने वेब ब्राउजर के अंदर gmail.com, तो वो चाहे कंप्लीट स्मॉल हो, कंप्लीट कैपिटल हो, मिक्स हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आपका ईमेल एड्रेस है, जो आपका इनिशियल पार्ट है, वो केस सेंसिटिव हो सकता है। मोस्ट केसेस में होता नहीं है, जैसे gmail.com, hotmail.com या मान लीजिए और भी किसी भी तरह की अगर कोई भी ईमेल सर्विस आप अगर यूज़ में ले रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे वो केस सेंसिटिव होता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी से किसी का ईमेल एड्रेस पूछते हैं और वो वहाँ पे अपने कोई पर्सनल सर्विस को काम में ले रहे हैं, तो वहाँ पे सर्वर साइड से ये किया जा सकता है कि भाई स्मॉल और कैपिटल दोनों अलग अलग हैं, और इसीलिए आप अगर कुछ गलती करें तो शायद आपका ईमेल ना जाए। दुनिया भर में मोस्ट केसेस में मैं कहूँगा कि मतलब आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सली है कि स्मॉल ही होता है, लेकिन कैपिटल भी हो सकता है। दोस्तों इसके बाद में CC और BCC तो मतलब बहुत ही एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो हम काम में लेते हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूज होते हैं। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आपको ईमेल किसी को भेजते हैं, आप टू में जिसको भेजना है उन सबके नाम लिख सकते हैं। आप जिनको CC करना चाहते हैं आप उनको CC में अटैच कर सकते हैं, और बाद में आप BCC अगर किसी को अटैच करते हैं, इसका मतलब ये है कि टू वाले को मालूम है कि ईमेल में CC में कौन कौन है, और CC वाले को मालूम है कि टू में कौन कौन है। लेकिन BCC वाले के बारे में नहीं तो किसी को मालूम है कि किसी को आपने ऐड किया है वहाँ पे, और नहीं जो BCC है उसको मालूम है कि जो ईमेल है वो टू और CC में किसके पास में गया है। तो ये बड़ा ही एक सिंपल चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ ईमेल स्पैम के बारे में। मतलब आपको रोज़ाना कितने सारे ईमेल्स आते होंगे कि भाई आज जो है आपकी लॉटरी लग गई है, आज आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, कल आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको मिल गया एक नया वाला। तो मतलब ये दोस्तों जो स्पैम ईमेल्स हैं ये बहुत सारी आती हैं, और रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 70% जो ईमेल्स भेजी जाती हैं वो स्पैम है। अब यहाँ पे ईमेल कम्युनिकेशन का पावरफुल मेथड तो है, लेकिन भैया स्कैम जो है, स्पैम जो है वो भी चल रहा है, और 70% मतलब जो कंप्लीट बैंडविड्थ है इन सभी ईमेल्स की, वो सभी वेस्ट हो जाती है इन सभी स्कैम्स या फिर मैं कहूँ तो स्पैम ईमेल्स के चक्कर में। दोस्तों बड़ी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आज इस वीडियो में, मुझे मालूम है शायद आपको पसंद ना आया हो, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थोड़ी तबीयत जो है वो अप डाउन चल रही है। अगर आपको कुछ हमारा सुझाव हो ईमेल्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी रोजाना ऐसे ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।